एवरीवन वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं आ स्टोरी द अनफॉरगेटेबल शॉप, द ट्रांसलेशन दैट इज इन इंग्लिश टू हिंदी एंड आल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेंसेस विद देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, मेनली सारे टेंसेस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है विद देयर स्ट्रक्चर्स। एंड वन मोर थिंग इज आई एम आल्सो गोइंग टू अटैच अ वर्कशीट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दीज टेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द अनफॉरगेटेबल शॉप, अनफॉरगेटेबल मीन्स जिसको भूला ना जा सके। ओके, मीन्स मेमोरेबल, मेमोरेबल। ओके, ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन है, ऑल्सो द टेंसेस एंड देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, आई ऑफन विजिट एन एंटीक शॉप नियर द ओल्ड मार्केट। ऑफन, अक्सर, ज्यादातर। विजिट, विजिट करता हूँ। एन क्या है? आर्टिकल, आर्टिकल। ओके, एंटीक, एंटीक मीन्स क्या होता है? ओल्ड एंड वैल्यूएबल थिंग्स, मीन्स पुरानी और वैल्यूएबल थिंग्स की जो शॉप है उसको बोला एंटीक शॉप। ओके, नियर द ओल्ड मार्केट, ओल्ड मार्केट के पास। बिकॉज क्योंकि आई लव, मुझे पसंद है, कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, रेयर थिंग्स। रेयर मीन्स क्या होता है? अनयूजुअल, or you can also say that very special। ओके, अब बात करते हैं टेंस की। कौन सा टेंस है? देखो, टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है या स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हमारे पास होगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस या फिर ईएस होता है। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जब भी हम बात करते हैं रूटीन की, जब भी बात करते हैं हम किसी भी तरह की हैबिट की, या हम बात करते हैं लाइकिंग की या डिसलाइकिंग की, तो हम सिंपली प्रेजेंट टेंस में हम वहां पे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, आई ऑफन विजिट, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? हैबिट की बात की जा रही है कि मैं ज्यादातर, अक्सर विजिट करता हूँ एंटीक शॉप पे, इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेंस किस में हो गया? सिंपल प्रेजेंट पे। आई लव, मुझे पसंद है, लाइकिंग की बात हो रही है, दैट्स व्हाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टेंस। ओके, राइट नाउ, इस समय, आई एम लुकिंग, आई क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लुकिंग क्या है? V1 प्लस आई एन जी मीन्स मेन वर्ब। ठीक है, लुक, लुक, लुक्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आई एन जी। किसकी तरफ? एट अ स्ट्रेंज पॉकेट वॉच, ऑब्जेक्ट। ओके, देखो, आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये ध्यान रखना। एट अ स्ट्रेंज पॉकेट वॉच, बहुत ही स्ट्रेंज पॉकेट वॉच की तरफ। ओके, दैट द शॉपकीपर इज शोइंग मी, जो शॉपकीपर मुझे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है शॉपकीपर? दिखा रहा है स्ट्रेंज पॉकेट वॉच। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कि अभी ये काम चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स चल रहा है। ठीक है, या चल रहा था या चल रहा होगा। जब बात आ गई प्रेजेंट की, इट मीन्स प्रेजेंट में चल रहा है। कौन सा एक्शन? पॉकेट वॉच को देखने का। ओके, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम आ गया। ठीक है, प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर हो गया? ही सेज, वह कहता है। कौन? शॉपकीपर। नबडी, कोई भी नहीं। नोज, जानता, कोई भी नहीं जानता। वेयर इट केम फ्रॉम, ये कहाँ से आई। कम, केम, कम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, बट लेकिन, आई हैव already heard some rumors about it। ठीक है, लेकिन मैंने पहले से ही इसके बारे में कुछ रूमर्स सुन रखे हैं। रूमर्स क्या होते हैं? मीन्स अफवाहें, अफवाहें। ओके, सुन रखिए। आई क्या है? सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब। ओके,
हर V3, जब भी V3 है इट मीन्स वो है परफेक्ट टेंस। और अगर हैज या हैव है सब्जेक्ट के साथ तो वो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, यहाँ भी लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ओके, हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? रूमर्स, अफवाहें। ओके, लास्ट मंथ मीन्स प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, प्रीवियस मंथ। आई वेंट, मैं गया, V2 कहाँ? टू द शॉप, इस शॉप पर, विद माई फ्रेंड। ठीक है, मीन मैं पिछले महीने इस शॉप पर गया था विद माई फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। ठीक है, आई क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, वेंट V2। ठीक है, कहाँ? टू द शॉप, इस शॉप पर, ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बन गया हमारा सिंपल पास्ट। ओके, वी वर सर्चिंग फॉर अ गिफ्ट, हम, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सर्चिंग V1 प्लस ING, क्या देख रहे थे? फॉर अ गिफ्ट, गिफ्ट क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। व्हेन, जब, द लाइट सडनली, अचानक, स्टार्टेड फ्लिकरिंग, फ्लिकर करना मीन्स होता है ऑन ऑफ होना। ओके, ऑफ होना मीन्स बुझना, जलना। ठीक है, तो ऐसे लाइट्स ने होना स्टार्ट कर दिया। जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि होगा वॉज या फिर वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। हम देख रहे थे, हम सर्च कर रहे थे, सर्चिंग मीन्स क्या होता है? लुकिंग फॉर, वी वर लुकिंग फॉर अ गिफ्ट, हम एक गिफ्ट की खोज कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। जब द लाइट सडनली स्टार्टेड फ्लिकरिंग, जब लाइट्स ने ऑन ऑफ होना स्टार्ट कर दिया, जलना बुझना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर? एंटीक शॉप पे। ओके, बिफोर वी रीच्ड, इससे पहले कि हम पहुंचते, कहाँ? द काउंटर, रीच्ड V2, द शॉपकीपर हैड ऑलरेडी हिडन समथिंग अंडर द टेबल, शॉपकीपर ऑलरेडी टेबल के नीचे कुछ छुपा चुका था। ओके, एक्शन हो चुका था। सब्जेक्ट, शॉपकीपर की बात हो रही है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ऑलरेडी हिडन V3। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर आ गया? अंडर द टेबल, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी परफेक्ट टेंस की बात होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वहां पे क्लू होता है कि वहां पे V3 होता है। ओके, अगर हैज या हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैड है तो हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है। अगर V1 प्लस ING है तो इट मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज MR है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर वॉज वर है तो कौन सा टेंस है? तो होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर विल बी शेल बी है तो होगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, टुमारो, कल, आने वाला कल। ओके, आई एम गोइंग टू, जब भी हम एम गोइंग टू मीन्स बी प्लस गोइंग प्लस टू, ये वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एम गोइंग टू, इट मीन्स हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू द शॉप अगेन, मैं शॉप पर दोबारा जाने वाला हूँ। एंड दिस टाइम, इस बार, आई विल, आई क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ट्राई टू फाइंड द ट्रूथ, सच पता करने की। ओके, तो कौन सा टेंस है हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये वाला तो कॉन्टिन्यूस टेंस है क्योंकि आप करने जा रहे हो, मीन्स टुमारो मैं दोबारा उस शॉप पर जाने वाला हूँ। ओके, गोइंग टू का मतलब तो यही है।
लेकिन जब हम कहते हैं आई विल ट्राई टू फाइंड द ट्रूथ, मैं सच को पता करने की कोशिश करूंगा, दोनों में हम स्ट्रक्चर में हिंदी में भी डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, ओके। तो गोइंग टू फ्यूचर का ही बात हो रही है, बी प्लस गोइंग टू फ्यूचर की बात हो रही है कॉन्टिन्यूस की। और जब विल यूज करते हैं आई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी वर्ब, ये भी है हमारा फ्यूचर सिंपल, ओके। बाय द इवनिंग, नाइट में, आई विल हैव, आई सब्जेक्ट, विल हैव हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, चेक V3 है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता चल गया है कि ये परफेक्ट टेंस है। विल हैव से पता चल रहा है फ्यूचर, और चेक से पता चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। आई विल हैव चेक्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द शॉप, मी शाम तक मैं उस दुकान का हर एक कोना चेक कर चुका हूँगा आने वाले टाइम में, ओके। तो ये बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट, मी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ओके। आई माइट, शायद मैं, इवन टॉक टू द शॉपकीपर अबाउट द सीक्रेट रूम, कह रहा शायद मैं सीक्रेट रूम के बारे में शॉपकीपर से भी, दुकानदार से भी बात करूं, ओके। ये क्या है, ये है हमारा मोडाल, मॉडल भी कहते हो, मोडाल भी, ओके। इफ ही अलाउज मी, अगर उसने मुझे अलाउ किया, अगर उसने मुझे अनुमति दी, ओके। फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या है, हमारे पास मॉडल है या मोडाल है, ठीक है। और सेकंड क्या है, इफ ही अलाउज मी, कंडीशन, अगर उसने मुझे अलाउ किया, अगर उसने मुझे परमिशन दी, ओके। इफ आई गेट एनी क्लू, अगर मुझे कोई भी क्लू मिला, मीन्स सुराग या संकेत, ओके। कोई भी संकेत मिला, किसी भी तरह का कोई सुराग मिला, किसी भी तरह का कोई क्लू मिला, तो यहाँ पे क्या आ गई है कंडीशन, अगर मिला, आई विल राइट अ रिपोर्ट, मैं एक रिपोर्ट लिखूंगा। आई क्या है सब्जेक्ट, ठीक है, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, राइट क्या है हमारा V1, ओके। आ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखूंगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, आने वाले टाइम में। एंड शो इट टू एवरीवन, और हर किसी को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल है, पहले कंडीशन उसके बाद रेस्ट, ओके। मीन्स अगर क्लू मिला तब रिपोर्ट बनाऊंगा और हर किसी को दिखाऊंगा, ओके। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे पहले मोडाल यूज हुआ, फिर कंडीशन आई, इफ ही अलाउज मी, ओके। हु नोज, कौन जानता है या कौन जाने, मे बी शायद, दिस शॉप कैन चेंज माई लाइफ, शायद ये शॉप मेरी लाइफ चेंज कर दे, ठीक है। और मे बी इट विल रिमेन अ मिस्ट्री फॉर एवर, या फिर ये हमेशा के लिए मिस्ट्री बनकर रह जाएगी, मीन्स रहस्य। कौन, एंटीक शॉप, ओके। थ्रू दिस स्टोरी हमने क्या किया, ऑलमोस्ट सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर भी किया और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी की, ऑल्सो द वोकैबुलरी, ओके। तो ये थी स्टोरी द अनफॉरगेटेबल शॉप। थ्रू दिस स्टोरी हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी की और साथ में ऑलमोस्ट सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर्स को भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया, रिवाइज किया, ओके। आई एम ऑल्सो गोइंग टू अटैच अ वर्कशीट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑल दिस, ओके। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है देन यू कैन लीव अ कमेंट, आई डेफिनेटली लाइक टू हेल्प यू। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।